राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए फटाफट से पूरे दिन भर की सभी खबरों को जान लेते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सावन कांवड़ यात्रा को और बेहतरीन बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9 और 10 अगस्त को पश्चिमी यूपी के खास मार्गों पर हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर फूलों की बारिश करने का निर्णय लिया है। 7 जिलों में करीब 10 घंटे तक यह पुष्प वर्षा होगी और शिव भक्तों का सम्मान होगा। साथ में उत्तराखंड के हरिद्वार में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रियों के चरण धोकर उनका स्वागत किया, उन पर फूलों की वर्षा भी की। वहां अब तक 1.15 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त पवित्र गंगा जल लेकर भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए निकल चुके हैं। पूरा उत्तराखंड भक्तिमय हो गया है। चलिए आगे देखिए, अब महाराष्ट्र के स्कूलों में बच्चों को नशा मुक्त का पाठ पढ़ाया जाएगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश जारी करते हुए कहा, स्कूलों में बच्चों को बुरी लत से बचाने के लिए नशा मुक्ति की सलाह देने वाली एंटी ड्रग्स गाइडेंस और मार्गदर्शन देने वाली काउंसलिंग कमेटियां बनाकर ड्रग्स फ्री स्कूल अभियान चलाएंगे सीएम। और हरियाणा में 9 से लेकर 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। साथ में स्कूल और कॉलेजों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में डेंगू ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। बारिश और उमस भरे मौसम के कारण मच्छर तेजी से पनप रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से एक्टिव भी हो चुका है। बढ़ते खतरों से निपटने के लिए 16 पोस्ट पर खास नजर रखी जाएगी। साथ ही में अस्पतालों में 1662 बेड रिजर्व कर दिए हैं ताकि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इंतजाम आराम से इलाज हो जाए। साथ ही में उत्तराखंड में भी नौकरियों की बड़ी भारी भर्तियां निकाली जा रही हैं। अलग अलग विभागों में कुल 1632 पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी, जिसमें सहायक लेखाकार, सामान्य इंटरस्थनीय और स्नातक स्तरीय जैसी मुख्य पद शामिल हैं। अगस्त से दिसंबर के भी सभी परीक्षाओं और शारीरिक दक्षता परीक्षा होंगी। बाकी पूरी डिटेल चार्ट में देख लीजिए। तो पेपर लीक जैसी गंभीर गड़बड़ियों पर नकेल कसने के लिए मुंबई हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया। नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाले फर्जीवाड़े और धांधले घोटाले से सख्ती से निपटने के लिए 25 स्पेशल फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई गई हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों पर भी शिकंजा कस दिया है। अब एमपी में फर्जी जानकारी देने वाले प्राइवेट स्कूलों पर 2 लाख का जुर्माना, साथ में मान्यता भी रद्द हो जाएगी। इसी के साथ ही शिक्षकों की बायोमेट्रिक यानी अंगूठा लगाकर मशीन से होने वाली डिजिटल एंट्री पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। अब बात करते हैं सोने चांदी के भाव की। तो देखिए, 1 किलो चांदी 2130 रुपये बढ़कर 2,19,000 पर पहुंच गई है, जबकि 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोने का रेट भी आज मात्र 381 रुपये बढ़कर 1,42,938 रुपये पर आ गया है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से रेट देख लीजिए। आगे बात करें तो खराब नेटवर्क और कॉल की समस्या से निपटने के लिए ट्राई ने नया माई कॉल ऐप लॉन्च कर दिया है, जिससे ग्राहक कॉल खत्म होने के बाद 1 से लेकर 5 स्टार तक की रेटिंग दे सकेंगे और साथ ही कोई नेटवर्क में परेशानी आई तो सीधे अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकेंगे। एप्पल के ऐप स्टोर पर टेलीग्राम एक बार फिर वापस आ गया है और जल्द ही सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। यूपीआई अपडेट देखिए, 6 साल बाद फिर लग सकती है यूपीआई फीस, क्योंकि 2020 में हटाए गए MDR शुल्क यानी दुकानदारों से डिजिटल पेमेंट पर लिए जाने वाला चार्ज पूरी तरह से जो खत्म हुआ था ना, इस पर वित्तीय मंत्रालय ने पेमेंट एक्ट बदलने का प्रस्ताव रखा है। उड़ीसा सरकार का बड़ा ऐलान देखिए, अब उड़ीसा में
OUAT के PG और PhD छात्रों को हर महीने स्टाइपेंड के नाम पर पैसे दिए जाएंगे, जिससे कृषि और समृद्धि विषयों के इन विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता करेगा उड़ीसा सरकार। डाबर के 100% शुद्ध दावे वाले प्रोडक्ट्स पर FSSAI ने रोक लगा दी है। अब पूरे भारत में डाबर कंपनी के शहद और गाय का घी बेचना पूरी तरह से बैन कर दिया है। बात कुछ ऐसी है, ये डाबर के प्रोडक्ट 100% शुद्ध होने का दावा कर बेच रहे थे मार्केट में, लेकिन जब इसकी FSSAI ने जांच की तो ये पूरी तरह से नकली, फर्जी, भ्रामक और नियम के विरुद्ध पाए गए। इसी को देखते हुए FSSAI ने इस मामले पर कंपनी से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है और इन पर अभी फिलहाल में बैन भी लगा दिया है। तो डाबर का क्या क्या बैन है, स्क्रीन पर पूरी डिटेल देख लीजिए। अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली की कृषि मंडियों के कायाकल्प के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की है, जिसके तहत गाजीपुर में 193.29 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे आधुनिक पोल्ट्री मार्केट पर 85% काम पूरा हो चुका है और इसे 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा गाजीपुर फल, सब्जी एवं फूल मंडी में जल भराव की समस्या के समाधान के लिए भी CM 17 लाख रुपए से 200 मीटर की लंबी पाइपलाइन बिछाने का आदेश दे दिया है। तो बिहार के ग्रामीण मरीज को भी बिहार सरकार ने राहत दी है। अब बिहार में 276 प्रखंडों में ब्लड कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे। अब बिहार में मरीजों को खून के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और ग्रामीण स्तर पर ही सैंपल लेकर इलाज संभव हो जाएगा। और साथ ही में बिहार के सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब बिहार के 37,000 स्कूलों में 1.5 लाख शिक्षकों में से 20,000 से ज़्यादा शिक्षकों को खास तौर पर विषय एक्सपर्ट यानी पढ़ाई का पक्का जानकार या मार्गदर्शन बनाया जाएगा। 6 अगस्त को RSS प्रमुख मोहन भागवत मुंबई के नेता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर में 2000 युवाओं के साथ सीधा संवाद यानी बातचीत करेंगे। हरियाणा सरकार की बड़ी योजना देखिए, हरियाणा में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, अवैध खनन, प्रदूषण और पुराने कचरों के ढेर पर नजर रखने के लिए सरकार अब ड्रोन तकनीकी और AI का इस्तेमाल करेगा। यानी अब बहुत ही जल्द हरियाणा में अवैध गतिविधियों पर तुरंत नजर रखने के लिए सरकार AI और ड्रोन के माध्यम से सटीक डिटेल जानकारी ले पाएगा और उन पर कार्रवाई भी कर देगा। तो बस इसी के साथ आज की सभी खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। राम राम।